तवक्कल किया है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप कहते हैं मेरा रब मुझको निकालेगा। जब आप पुकारते हैं दिल से तो अल्लाह निकाल देगा, फाड़ देगा, खोल देगा सारे के सारे रास्ते और वहाँ से आपको देगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। जब शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा, मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम न रहूंगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक लम्हे के लिए ही सही कुछ चीजें हमारे लिए लिख दी गई हैं और उनका इख्तियार हमारे पास नहीं है। कभी कभार अपने जज्बात और एहसासात को बयान करना मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात हम अपनी सोच में गुम होकर सामने पड़ी चीज को शक की निगाह से देखने लगते हैं। हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारा हर लम्हा, हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। शायद कोई चीज बज़ाहिर हमें नापसंद हो, लेकिन उसके अलावा कोई और चीज हमारे लिए बनाई ही ना गई हो, तो फिर शक कैसा? जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुंचा दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे हाथों से होकर भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो भी हो, नसीब में दुआ की गुंजाइश तो मेरे रब ने जरूर रखी है। इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस बारे में परेशान नहीं होता कि मेरी दुआ का जवाब आएगा या नहीं, बल्कि मैं इसलिए जरूर परेशान होता हूँ कि मुझे दुआ की तौफीक मिलेगी या नहीं। क्योंकि जब दुआ की तौफीक मिल जाए तो जवाब जरूर आता है। दुआ पूरे एतमाद से मांगनी चाहिए, मांगे उस रब से, वो अता करेगा। यकीन रखें कि आपकी दुआ का जवाब जरूर आएगा और आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपने एक बादशाह से मांगा है, वो जिसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। आपकी ख्वाहिश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपका मसला कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उस रब के लिए सिर्फ कुन फयाकुन की बात है। ऐ इब्ने आदम, आपको आपकी ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी ख्वाहिश राज करेगी। अगरचा तुम खुद को मेरी ख्वाहिश के हवाले कर दो, फिर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी ख्वाहिश की मुखालफत करते रहो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों से थका दूंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर अंदाजा कर लिया कि कोई बात दरपेश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और किसी से कोई बात नहीं की। मंबर पर बैठे और अल्लाह ताला की हम्द के बाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फरमाता है कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रुको, इससे पहले कि तुम दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल न करूं, और तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें ना दूं, और मुझसे मदद तलब करो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज्यादा और कोई बात इरशाद नहीं फरमाई और मंबर से उतर आए। क्या वाकई ऐसा होगा कि लोग अल्लाह ताला को पुकारें और अल्लाह ताला उनकी पुकार सुनने से इनकार कर दे? वो अल्लाह जो फरमाता है कि मेरी रहमत हर चीज से ज्यादा वसी है, जो फरमाता है सूरह बकरा में, जिसकी आयत का तर्जुमा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे मुतल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। ये ऐसा सच है जिसे सुनकर दिलों पर लर्ज़ा तारी हो जाता है और बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर जब रहमत इलाही के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे तब लोगों के लिए क्या बाकी रह जाएगा और इस वसी और इस कायनात में फिर उन्हें कहाँ पनाह मिल सकेगी। उस दरवाजे के बंद होने के साथ ही वो बिल्कुल बेयार और मददगार हो जाएंगे। शुरू से आज तक इंसान ने जो इल्म हासिल किया है, जितनी इजादात की हैं, जितने नताइज हासिल किए हैं, जितनी सहूलतें हासिल की हैं, अगर दुनिया का सारा कारोबार एक ठोस सुन्नत इलाही के मुताबिक ना चल रहा होता तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। यही इस वसी और इस कायनात में इंसानी जिंदगी का हाल है। इंसानी तजुर्बात की बुनियाद पर कायम तमाम सियासी, इक्तिसादी, इज्तिमाई और आबादियाती निज़ाम कायम ही नहीं हो सकते थे अगर सुन्नत इलाही का कानून जारी सारी ना होता। यही सुन्नत इलाही किसी तजुर्बा को मौसर और नतीजा खेज बनाती है। इसलिए ये इंसानों पर अल्लाह ताला की ही रहमत है कि उसने अपनी सुन्नत को मुस्तकिल बनाया और उसे बिल्कुल वाज़ेह और रोशन कर दिया ताकि इस तरह इंसानी दिलो दिमाग उसे समझ सके। कुरान पाक में सूरत इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुमसे पहले भी बहुत से दौर गुजर चुके हैं, जमीन में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए साफर से तनबीह है और जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए हिदायत और नसीहत है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देते। इंसान पर अल्लाह ताला का शुक्र वाजिब होता है कि उसे रुए जमीन पर यह कीमत और अहमियत बख्शी
اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس میں روح نہ پھونکتے تو وہ بذات خود کیا بن سکتا تھا؟ کیا وہ اس مٹی کا حصہ نہیں جس سے دیگر جاندار بنے ہیں اور کوئی وقت نہیں رکھتے؟ قرآن میں ہے کہ اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو.